नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार सरकार ने एक बार फिर से 49 ऐसे एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगा है और इसको लेकर के मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी क्या कुछ ब्रीफ किए हैं, जरा आप सुनिए पहले। इसमें कुछ 48 मामलों पर स्वीकृति दी गई, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नवसृजित 40 आवासीय विद्यालयों के लिए 10+2 तक के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बैकुंठपुर गोपालगंज में 720 आसन के विद्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिस पर 65 करोड़ 80 लाख 11 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत 2 नए प्रशाखाओं के सृजन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अंतर्गत 47 पद नंबर के साथ बताया जाए तो सुविधा होगी सर। क्रमांक 4 कृषि विभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण निदेशालय के अंतर्गत 47 पद ऐसे थे जिनके बदले में दूसरे पदों का सृजन हो चुका है और काम चल रहा है, इसलिए इन 47 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई, इसको सरेंडर किया गया। खेल विभाग में पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपये की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना में गंगा नदी के किनारे जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य हेतु भू अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादि को मिलाकर के कुल 4119 करोड़ 6 लाख रुपए की तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित योजना के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 95 क्रमांक 7 है, ये 95 के चेनेज 0.00 से 14.11 में पुल पुलिया और आरओबी निर्माण कार्य सहित 10 मीटर चौड़ी सड़क जो 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ रहेगा, उसके उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 765 करोड़ 86 लाख 56 हजार 79 रुपये के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसी पथ का अगला हिस्सा है जो क्रमांक 8 पर है। इसमें चेनेज 14.11 से 28.075 के बीच स्वीकृति दी गई है, जिसमें 213 करोड़ 55 लाख 36 हजार 807 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। क्रमांक 9 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मुद्दा है। इसमें MSTC मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड को उन्होंने विभाग में जितने ई अपशिष्ट हैं, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जो पुराने हो जाते हैं, तो उनके जो ई अपशिष्ट हैं उनकी बिक्री के लिए ई नीलामी प्रक्रिया के लिए नामांकन के आधार पर विक्रय अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत किया। इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रायोजित PM यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन हेतु कक्षा 8 तक के लिए 231 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 11 पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही उसी योजना के अंतर्गत ये कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृति दी गई।
इसमें 55 करोड़ 50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है और इस हद तक पूर्व के निर्गत संकल्प को संशोधित किया गया। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही 12 नंबर पर जो उनका स्वीकृत हुआ है, उसमें 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय महुआर बिहटा के भवन निर्माण हेतु 58 करोड़ 7,20,000 की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 13 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही है, जहां सारण जिला अंतर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पूर्व द्वारा में दी गई स्वीकृति को रद्द करते हुए नए सिरे से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राकलन 61 करोड़ 20,34,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, जहां पर 38.77 एकड़ जमीन अंचल पुनपुन के मौजा धरहरा में बिहार जुडिशियल एकेडमी की स्थापना हेतु विधि विभाग को निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, क्रमांक 20 पर, जिसके द्वारा बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिकारी एवं कर्मचारी नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया, इसके स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का ही अगला एजेंडा है, जहां विधि विभाग एवं संलग्न कार्यालयों में अनुसचिवीय कोटि के 34 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 23 पर विधि विभाग का ही एजेंडा है, माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में सुवास सेल हेतु कुल 15 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा वित्त विभाग का है, गृह विभाग से भी संबंधित है। आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता अधिकतम रुपये 25,000, जिस पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, इसकी स्वीकृति दी गई। क्रमांक 25 पर वित्त विभाग द्वारा बिहार अमीन संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई। इसको भी जरा ब्रीफ कीजिएगा सर। 25 प्रोन्नति के सोपान निर्धारित किए गए हैं। अमीन ग्रेड 1 और प्रधान अमीन, ये लेवल 4 है और लेवल 5 में बनाया गया है। पहले से इसमें प्रोन्नति के सोपान नहीं थे, तो ये उनका प्रोमोशनल कैडर अब तैयार हो गया है। अमीन मूल नियुक्ति का पद है, उसके बाद अमीन ग्रेड 1 और फिर प्रधान अमीन द्वितीय प्रोन्नति का स्तर। फिर वित्त विभाग का ही अगला एजेंडा है, DCF के स्थायी काय को अस्थायी रूप से 12,675 करोड़ 80 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। ये अधिसीमा है जिस हद तक सरकार ये कर सकती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का 27 नंबर पर एजेंडा है, जहां पर बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली में उन्होंने संशोधन किया है और उनका ही 28 नंबर का भी है, जिसमें पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली में भी उन्होंने संशोधन किया है। दोनों जगहों पर संशोधन जो है वो AICTE के नॉर्म्स के अनुसार किया गया है। क्रमांक 29 पर भी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एजेंडा है, जिसमें 46 राजकीय पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए कुल 177 पदों के अतिरिक्त सृजन की स्वीकृति दी गई और पूर्व से सृजित 44 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई।
उसी प्रकार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में क्रमांक 30 पर विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कोटि के कुल 237 पदों की स्वीकृति दी गई एवं 192 पद जो अब उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं उनके प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। बेसिकली जो उनका पढ़ाई का स्तर है जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है तो नए पदों की आवश्यकता है और पुराने कई पद अप्रासंगिक हो गए हैं, उसी के लिए उन्होंने इसको किया। क्रमांक 31 पर शिक्षा विभाग का है, जहां पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली स्वीकृति दी गई। क्रमांक 32 पर स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था, जिसमें किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में एजेंडा पर स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का है, जहां बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति में संशोधन किया गया और उसके द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 पर अनुमोदन दिया गया। आपने सुना, इन तमाम एजेंडों को लेकर के ये देखा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ये अब कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं अपनी सत्ता को लेकर के, अपनी जीत को लेकर के। आपने पिछले दिनों से कई ऐसे एजेंडों को देखा होगा जिसमें विशेषकर महिलाएं, युवा, शिक्षक, ये तमाम लोग हैं, लेकिन अब न्यूनतम से न्यूनतम ग्रेड के जैसे कि दफादार जमेदार से लेकर के या फिर सैनिक के जो लोग हैं या आप ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्यकर्मी में जो लोग हैं या जीविका दीदी का जो एजेंडा था, इन तमाम एजेंडों पर आज फिर से मुहर लगी है और इससे ये साबित करना चाह रहे हैं सुशासन बाबू कि 2025 का जो चुनाव है वो सिर्फ़ और सिर्फ सुशासन की सरकार एक बार फिर से आएगी, जिसमें नीतीश कुमार गद्दी पर आसीन होंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।